डे 2 है या डे 1 है? बेसिकली हमारी 4 डेज की फ्री ट्रेनिंग कल से स्टार्ट हुई थी। आज डे नंबर 2 है। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो लिख देंगे चैट में डे 1, जो कल जिन्होंने अटेंड की थी वो डे 2 लिख देंगे प्लीज। चलें जी, ऑलमोस्ट मिक्स रेशियो है। ठीक है, तो मैं बेसिकली 5 मिनट्स अपने कल के लेक्चर को रिपीट कर दूंगा। तो आप लोगों ने लाजमी उसको देखना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बैच नंबर 16 आ गया। आवाज क्लियर है? आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? फाइनली एक दफा चैट में प्लीज बता दें ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं क्लास को। आज हमारी बेसिकली 3 क्लासेस हैं। नंबर 1 पे शॉपिफाई है, उसके बाद हमारी यूट्यूब की क्लास है, उसके बाद गूगल एड्स की क्लास है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये 3 क्लासेस लाजमी आपने अटेंड करनी है। मैक्सिमम 7:15 तक, 7 बजे तक ये क्लासेस चलेंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो 100 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको स्पेस दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम चलें क्लास स्टार्ट करते हैं जी आज की। शॉपिफाई के बारे में हमने डिस्कस किया था कल कि शॉपिफाई क्या होता है। स्टोर होता है बेसिकली, इसके ऊपर हमने अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। और इसको रखने के बाद हम इसके ऊपर सेल कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस क्या होता है, अली बाबा क्या होता है। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर दी थी, 1 से 2 दफा लाजमी देखा करें आप लोग रिकॉर्डिंग को प्लीज। हाउ टू मेक प्रोफेशनल स्टोर ऑन शॉपिफाई, हाउ टू सेटअप सीओडी। सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। कि कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है? हमने अकाउंट ओपन करना होता है टीसीएस या ट्रैक्स के साथ, जिससे उनका राइडर आता है हमारे घर से, जो भी पार्सल होता है वो लेके और कस्टमर को डिलीवर करके हमें पेमेंट पे कर देता है। सिंपल। ठीक है। फ्री प्रीमियम थीम्स क्या होते हैं, थीम कस्टमाइजेशन, ये सारा कुछ हमने एक एक चीज कंप्लीट सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है आज का, जो आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके आनी है, जो लेक्चर नंबर 1 था जो मैंने कल कहा था, सबसे पहले आप लोग गूगल पे जाएंगे, वहां पे आप जाके लिख देंगे शॉपिफाई और एंटर कर देंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास एक ये लिंक आ रहा होगा, जिसमें ये देखें आप सर्च का आइकन आपको शो हो रहा होगा। इस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का एक इंटरफेस शो हो रहा होगा। ठीक है, ये शॉपिफाई की वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने अकाउंट बनाना है और अपना स्टोर क्रिएट करना है। एक सेकंड। ओके, हमने सबसे पहले ये स्टार्ट फ्री ट्रायल लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगी लेट्स गेट स्टार्टेड, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। इसमें से कोई हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। वेयर वुड यू लाइक टू सेल, पिक एज मेनी एज यू लाइक। ठीक है, आपने सिंपल अभी फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, क्या बेचना चाहते हैं सबसे पहले? प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे रीजन पूछेगा बेसिकली कि आप किस कंट्री के अंदर रह रहे हैं। कंट्री पूछेगा, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ऑटोमेटिकली आपका कंट्री ये उठा लेगा। ओके, उसके बाद आपसे ऑप्शन पूछेगा कि साइन अप विद ईमेल। आपने इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, साइन अप विद ईमेल वाली पे। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है। ठीक है, पासवर्ड रख लेंगे यहाँ पे आप। और क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट के ऊपर आपने एक सेकंड @gmail।
क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट। ओके। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? प्लीज एक दफा चैट में बताएं जरा। आ रही है, ठीक है। ओके जी। अच्छा। ओके, इसके बाद यहाँ तक हमारी कल की सेगमेंट थी कि सिर्फ आप लोगों ने अकाउंट को साइन अप करना है। जस्ट साइन अप करने के बाद इस तरह का आप सब लोगों के पास एक इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, कोई इशू नहीं है, वो आज की इस क्लास को देखेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे, सिंपल। ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स, हमने इस सेटिंग्स वाले बटन पे क्लिक करना है। तो हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। स्टोर डिटेल्स, स्टोर का नाम क्या है, ये प्रोफाइल पे पेंसिल का आपको आइकन नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे आप लोग। माई स्टोर, यहाँ पे स्टोर का नाम लिखना है। ये आप लोग कभी भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सी ट्रेडर्स लिख देता हूँ। ठीक है। स्टोर का फोन नंबर, अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए एक अपना बिजनेस फोन नंबर रख लें, ठीक है। उसके ऊपर अपना बिजनेस व्हाट्सएप बना लें आप। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नंबर, 305958 ये नीचे आपकी ईमेल आ जाएगी। इस नंबर को भी जब चाहे आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है। करेंसी पी के आर में है, सारा कुछ बाकी ठीक है। सबसे पहला काम ये होता है। इसके बाद जो काम हमने करना है वो करना है हमने, पेमेंट्स के ऊपर आ जाएं। पेमेंट्स में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। मैनुअल पेमेंट मेथड, इस मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, और सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी, इसको आपने क्लिक कर देना, एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी। ओके, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है चेकआउट की। इस चेकआउट पे आपने क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपने अब जो करना है वो, ये थोड़े से इंफॉर्मेशन है, आपने इसको देखना है कि किस किस को आपने चेंज करना है। कस्टमर इंफॉर्मेशन रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ये आपके पास कस्टमर का कंप्लीट नेम होना चाहिए, ताकि कल को जब आपने ऑर्डर शिप करना है तो वो डिलीवर इजीली हो सके। कंपनी नेम हमें नहीं चाहिए। एड्रेस लाइन टू ऑप्शनल है, ठीक है। शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं छेड़ेंगे आप इसको, सिंपल सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये ओके हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। टैक्स एंड ड्यूटीज पे जाके यहाँ पे सर्च पे लिखेंगे आप पाकिस्तान। पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 16% को आप 0% यहाँ पे करके, राइट साइड पे ऊपर सेव का ऑप्शन शो हो रहा होगा, सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर आप इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपकी होती है लोकेशंस। फ्यूचर में आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा होता है पाकिस्तान के अंदर। अब आप इंक्रीज कर लेते हैं अपने काम को, 2-3 सिटीज के अंदर ब्रांचेज होती हैं। तो आप फ्यूचर में अगर लोकेशन डालना चाहें तो आपके पास ऑप्शन होती है कि यहाँ पे आप अपने स्टोर की लोकेशन डाल सकते हैं। उसका जो भी वेयर हाउस का नाम होगा, जो एड्रेस होगा, वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कस्टमर आपके स्टोर को विजिट करता है, उसके बाद आपका वेयर हाउस में जाना, विजिट करने के लिए आना चाहे, तो वो आ सके। ये एक ऑप्शन मौजूद होती है इसके पास। उसके बाद आता है एप्स एंड सेल्स चैनल। एप्स एंड सेल्स चैनल के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल को आपने अनइंस्टॉल कर देना है। आई अंडरस्टैंड, और अनइंस्टॉल। ओके। उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज सिंपल मूव करना है पॉलिसीज के ऊपर। ये सेकंड लास्ट में यहाँ पे आपको पॉलिसीज नजर आ रही होंगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहली पॉलिसी आती है आपकी रिटर्न पॉलिसी, इसको टर्न ऑन कर दें, और मैनेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अभी 30 डेज है कि 30 डेज के अंदर कोई रिटर्न आपको करना चाहिए, कर सकते हैं। आप कस्टम डेज पे यहाँ पे
5 लिख दें, ठीक है, 5 days। रिटर्न की शिपिंग कॉस्ट, रिटर्न की शिपिंग कॉस्ट कौन बियर करेगा? कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। यहाँ से 1 स्टेप बैक आ जाएंगे एरो से, डिफॉल्ट रिटर्न रूल्स के साथ वाले एरो से। हर स्टोर की कोई ना कोई पॉलिसीज होती हैं, ये मस्ट है, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, शिपिंग इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ रिफंड पॉलिसी होती है। तो हमने अब वही पॉलिसीज को जनरेट करना है। सबसे पहली पॉलिसी हमारे पास है रिटर्न रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। तो हमने सिंपल एक एक क्लिक करते जाना है और पॉलिसी जो है हमारी वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर। अब यहाँ पे ये सारी पॉलिसी खुद जनरेट हो गई है, इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। 30 days जिधर लिखा हुआ है इसको 5 day कर दें, इसको भी 5 कर दें। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो एक पैराग्राफ आ रहा है यूरोपियन यूनियन वाला, ठीक है, इसको आप रिमूव कर दें, बस सिंपल, और कुछ नहीं छेड़ना। अब नीचे आ जाए, नेक्स्ट आपने पॉलिसी जनरेट करनी है प्राइवेसी पॉलिसी। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, सिंपल 1 क्लिक, ये सारी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देखिए, ओके। इसी तरह टर्म्स ऑफ सर्विस है, टर्म्स ऑफ सर्विस को भी आप एक सिंगल क्लिक करेंगे, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ये सारी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। शिपिंग पॉलिसी हम सबसे एंड में स्टोर की लगाएंगे। उसके बाद आती है हमारे पास कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ओके। ट्रेड नंबर और वैट नंबर, इसको हम ट्रेड नंबर को रिमूव कर देंगे और वैट नंबर को रिमूव कर देंगे, बस सिंपल। इसको हमने सेव कर देना। ये सारी पॉलिसीज हमने जनरेट करनी है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊंगा ताकि सारी चीजें आपको समझ आ सके। प्लीज चैट में एक दफा जल्दी से बता दें। देखें, बेस है ना, बेस में हमने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। हर स्टोर की, हर वेबसाइट की कुछ पॉलिसीज होती हैं। जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही उसकी साइट के ऊपर इंटरनेट का इशू होगा। सेंड होती हैं ग्रुप के अंदर, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं या नहीं? जल्दी से जरा चैट में बताएं प्लीज। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दें प्लीज, कि जिस तरह हमारे एक ही लिंक होता है अराउंड 1.25 घंटे का या 1.5 घंटे की क्लास का, तो इसकी एक ही पूरी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूं, या जिस तरह मैं पोर्शन वाइज करता हूँ, लाइक शॉपिफाई की अलग हो गई, यूट्यूब की अलग हो गई, गूगल एड्स की अलग हो गई, सेपरेट सही रहता है या पार्ट वाइज अलग अलग? ठीक है, ओके, चलें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा मजीद रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे कोई भी सर्च किया आके, हैंड बैग्स लिखा, ये सारे होते हैं बेसिकली स्टोर, ठीक है। हमने भी स्टोर क्रिएट करने होते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को इनके ऊपर सेल करना होता है। अभी ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी। अभी सिर्फ अकाउंट क्रिएट हुआ है, उसकी पॉलिसी सेट हुई है, ठीक है। अभी थीम अपलोड होना है, थीम डाउनलोड होगा पहले, ये सारी चीजें, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स ऐड होंगी, एक एक चीज, ठीक है। जैसे ये देखिए पॉलिसीज होती है, शिपिंग पॉलिसी, अबाउट अस, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस। हर स्टोर की कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं जो हमने लगानी होती हैं। हमने आज के काम में सिंपल सा क्या चीज की है, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने अकाउंट को साइन अप करना है, ठीक है। अकाउंट को साइन अप करने के लिए सिर्फ आपको अभी फिलहाल एक ईमेल की जरूरत है,
उस ईमेल के बाद आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे सेटिंग्स आ रहा है, ठीक है। इस सेटिंग्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला नेम आ जाएगा ऊपर, स्टोर डिटेल्स। ये साइड पे सारा मेन्यू है, स्टोर डिटेल्स, प्लान, बिलिंग, यूजर परमिशन, ये सारा कुछ, ठीक है। तो हमने सिर्फ अब इसको स्टोर डिटेल्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद प्रोफाइल के साथ ये पेंसिल एडिट का आइकन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपने स्टोर का कोई भी नाम रख लेना, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। उस नेम को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फोन नंबर जो है उसका, अपना जो आपका बिजनेस है, ठीक है, पर्सनल ना दीजिएगा, बिजनेस फोन नंबर एक रख ले, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर स्टोर ईमेल है, स्टोर ईमेल में जो भी आपकी ईमेल होगी ऑटोमेटिकली वो ईमेल यहाँ पे आ जाएगी, उसको आप लिख के सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो होती है हमारे पास, वो आ जाती है पेमेंट्स। पेमेंट्स में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। ये मैनुअल पेमेंट मेथड है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सीओडी लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे ये अभी सिलेक्ट कर चुका हूँ मैं सीओडी, और इसको सेव कर देंगे आप कैश ऑन डिलीवरी को। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है चेकआउट, कि जब कस्टमर आपके स्टोर पे आता है, फाइनल ऐड टू कार्ट कर लेता है कोई भी प्रोडक्ट, उसके बाद वो सिंपल मूव करता है चेकआउट की तरफ, जहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन उसने डालनी होती है। तो डालने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कस्टमर इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या चाहिए, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम चाहिए, कंपनी नेम हमें नहीं जरूरत उसकी, एड्रेस लाइन टू ऑप्शनल होता है, शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर के, हमने जहाँ पे उसको एड्रेस को शिप करना है उसकी प्रोडक्ट को, वो हमें रिक्वायर्ड लाजमी होता है, ठीक है। इसको करने के बाद सिंपल आपने नीचे आना, स्क्रॉल डाउन और सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होती है हमारे पास टैक्सीज एंड ड्यूटीज। टैक्सीज एंड ड्यूटीज में आप लोग आएंगे, उस पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च पे जाके पाकिस्तान लिखना है, पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले से 16% होगा, आपने इसको 0% करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आती है लोकेशंस की। फ्यूचर में आपका काम इंक्रीज कर जाता है, आप एक ही कंट्री के अंदर 3-4 सिटीज के अंदर अपने स्टोर बना लेते हैं, उनमें से किसी स्टोर की भी अगर आप लोकेशन चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, शो करवाना चाहें करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है एप्स एंड सेल्स चैनल। इसमें पॉइंट ऑफ सेल शो हो रहा होता है, एक ऑनलाइन स्टोर है, इसके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल, आपने उस पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करना है और उसको अनइंस्टॉल कर देना है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास पॉलिसीज। पॉलिसीज के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, मैनेज पे जाओगे, सबसे पहले आपने रिटर्न पॉलिसी को ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसको 5 डेज पे करना है। 5 डेज के बाद आपने हर पॉलिसी के नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा टेम्पलेट, ठीक है, जनरेट विद टेम्पलेट, आपने सिंपल एक क्लिक करना है और टेम्पलेट सारी जनरेट हो जाएगी। आपने सिर्फ इसमें 5 डेज लिखना है ऊपर 2 दफा, और एक पैराग्राफ है यूरोपियन यूनियन वाला, उसको डिलीट करना है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी वाला पैराग्राफ होगा, क्लिक करते जाएंगे, ये सारी टेम्पलेट ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएगी। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तक जनरेट करना है। यहाँ तक थी सिर्फ आज की शॉपिफाई की क्लास। ये चीज आप लोगों को क्लियर है? प्लीज चैट में बता दें दफा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आज मैं कल भूल गया था बेसिकली फेसबुक का लिंक शेयर करना ग्रुप का, आज शेयर कर दूंगा। आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और जो असाइनमेंट्स हैं इसके स्क्रीनशॉट्स प्लीज लेके वहां पे अटैच कर दिया करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन कौन स्टूडेंट काम कर रहा है। अपनी मैं इस क्लास को इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। हमारा लेक्चर नंबर 2 शॉपिफाई का यहाँ पे